नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और पौराणिक कथा की इस कड़ी में। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास का नाम तो हम सब ने सुना है और महाभारत से इनका क्या नाता है ये भी हम सब जानते हैं। कौन थे महर्षि वेद व्यास और क्या थी उनकी जीवन से जुड़ी कहानी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगेगी। और ऐसी और जानकारियाँ जानने के लिए, कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल के साथ आपका जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए महर्षि वेद व्यास जी के जीवन से जुड़ी ये कहानी सुनते हैं। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जन्म लिया, जिनमें से वेद व्यास एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी न जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही हैं। वेद व्यास महाभारत लिखने वाले महारचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण वेद व्यास था। वेद व्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी, ये सारी जानकारी आप उनके जन्म की कहानी के साथ जान सकते हैं। तो आइए जानें वेद व्यास के जन्म की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, उपरीचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करते थे। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुवती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उनके साथ रमण करने के से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने में ही लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य संकलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यक्त नहीं जा सकता, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नज़र उस पर पड़ गई। ये देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों न मैं उसके मुंह से ये सामान छीन लूं। ये सोचकर बाज पहले बाज के ऊपर झपटा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा ये खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलकता मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीच बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को उपरीचर को भेंट कर दिया। उपरीचर ने बालक को देखकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी, अतः लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। मत्स्य गंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वह अपनी नाव पर बैठकर लोगों को उस पार से इस पार पहुंचाया करती थी।
एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहाँ जा पहुँचे। मत्स्यगंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ? पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा की गंध हमेशा निकलती रहती थी। तो उन्होंने महर्षि से वरदान मांगा, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे ये वरदान दें कि ये गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोश तक ये गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। ये सुगंध 4 कोश को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजनगंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमण किया था। इसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन को चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वह द्वैपायन के कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेद व्यास कहा जाता था। वेद व्यास जी हमेशा अमर है, वह आज भी धरती पर मौजूद है और किसी न किसी को ये दर्शन देकर कृतार्थ करते रहते हैं। तो ये थी वेद व्यास जी के जन्म की कहानी। दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ और कथाएँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।